अगली बड़ी अपडेट मुंबई से, जहां पर वायु प्रदूषण का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। दरअसल एक्यूआई लेवल बेहद ही खराब स्थिति में जाता नजर आ रहा है। फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी यहां पर बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा में प्रदूषण का मामला गर्माता नजर आया है। विधायक सुनील प्रभु ने मामले को उठाया है। महाराष्ट्र में 1677 रोगियों का पता चला है। फेफड़ों के कैंसर में 57% की वजह वायु प्रदूषण बताई जा रही है। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के अभियान में एक खुलासा हुआ है। राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण को एक बड़ा और गंभीर विषय माना है। मुंबई में लगातार हवा की जो खराब श्रेणी दर्ज की जा रही है। माया नगरी के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि स्मॉग चादर की तरह मुंबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग पर लटके दिखाई दे रही हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र विधानसभा में भी उस पर बहस हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में एक गंभीर खुलासा किया है कि मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण फेफड़ों के कैंसर के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए गए कैंसर स्क्रीनिंग अभियान में इस बात का खुलासा हुआ है कि फेफड़ों के कैंसर के मामलों में 57% भागीदारी वायु प्रदूषण की ही है। मंगलवार को सदन में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबेडकर ने इसकी खुद जानकारी दी है। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष सिंह। मनीष, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से देखा जा रहा है, गंभीर विषय एक तरह से दर्ज किया गया है। फिलहाल एक्यूआई की बात करें तो मुंबई का एक्यूआई किस श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है? वैसे देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल कुछ दिनों से लगातार मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों को लेकर के जो एक्यूआई लेवल है या फिर जो पर्यावरण है, प्रदूषण है, उसको लेकर के मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी चिंता जता रहे हैं, साथ ही साथ विधान भवन में भी ये मामला उठ चुका है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने भी ये मामला उठाया था और कंस्ट्रक्शन साइट जो चल रही है मुंबई में, उसको लेकर चिंता जताया था और कहा था कि अहम और सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे, जिसकी वजह से लगातार मुंबई की हवा खराब होती जा रही है। उसके बाद जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है, जिसमें कहा गया है कि फेफड़ों से संबंधित बीमारियां जो है वो ज्यादा हो रही हैं और खासतौर पर जो प्रदूषण है वो इसके लिए महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है। अब देखिए, पर्यावरण मंत्री हैं पंकजा मुंडे, उनकी तरफ से भी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। कल रिपोर्ट्स आई कि 1000 साइट्स, कम से कम 1000 से ज्यादा साइट्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं उनको नोटिस दिया गया है। जो मानकों का पालन नहीं कर रहे थे, मेजरमेंट्स का पालन नहीं कर रहे थे, उनको नोटिस दिया गया है, क्योंकि जो धूल के कण हैं वो मुंबई की हवा में लगातार घुल रहे थे, जिसकी वजह से पर्यावरण दिन पर दिन जो है वो बिगड़ता जा रहा था। आपको बता दें कि 250 के करीब जो है एक्यूआई लेवल जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा था लगातार पिछले कुछ दिनों से, और स्मॉग जो है वो लगातार मुंबई के बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है उस पर चादर की तरह जो है लिपटी हुई दिखाई दे रही थी। तो ये तमाम मामले जो है लगातार चल रहे थे और काफी ज्यादा लोगों को मनीष, इस तरह के अगर मामले सामने आ रहे हैं, रोगियों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में एहतियातन किस तरह के कदम मुंबई में उठाए जा रहे हैं? देखिए वैसे मैंने आपको बता दिया कि अभी क्या है कि अभी लगातार इस बात को लेकर चर्चा शुरू है, और अगर कुछ एक्सपर्ट से हमारी बात हुई तो उनका यह कहना है कि ऐसी स्थिति में मास्क का इस्तेमाल जो है वो जरूरी है। हालांकि कुछ लोग मास्क पहने हुए दिखाई देते हैं, पर अभी उस तरीके से अवेयरनेस नहीं है, या फिर हो सकता है कि कुछ दिनों में सख्त कदम उठाया जाए तो एक्यूआई लेवल को नीचे लाया जाए, क्योंकि 1000 के करीब साइट्स को जो नोटिस दिया गया है, माना जा रहा है कि इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट से बात हुई थी, उन्होंने ये भी कहा कि जो मौसम है उसमें जो बदलाव है, साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको अगर मेंटेन किया जाए, उनको कम किया जाए, जो कण उड़ रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हवा की क्वालिटी बेहतर हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल यही है कि जो माहौल जिस तरीके से बदल रहा है, आप देखिए कि फरवरी महीने में जहां पर अभी भी जो है हल्की ठंड लोग महसूस करते हैं, मुंबई में मामूली ठंड रहती है, लेकिन अभी 11 बजे जानकारी आपने साझा की मनीष, इसके लिए आपका